हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में 1.0 2 पॉइंट, ठीक है। और अपना ट्रेडर्स बार तो है ही, ये अपना भोजनालय भी है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। साथ में टेलीग्राम है, ठोक दीजिए। एक्चुअली साहब, किसी भाई ने बोला सर आपके जोश में कमी दिख रही है। भैया जोश में कम नहीं दिख रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि मार्केट जो है ना, या तो थोड़ा डराने लगे तब आदमी खुल के सामने आए, या तो फिर भागता रहे तो सामने रहे। बीच में जो पनौती वाला जो समय होता है ना, उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, समझे ना। तो ठीक है, तो आप बोलिएगा सर ये समय कैसा है। भैया ये समय बहुत बढ़िया है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि अभी हम बात करें यूएस मार्केट पे। तो यूएस मार्केट का आपको 12 तारीख को इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हूं, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं अभी यूएस मार्केट पे एनालिसिस करने वाला हूं। तो आप बोलिएगा सर यूएस मार्केट, हम हाँ इस बार धर लिए हैं यूएसए मार्केट, ससुरा जाएगा कहाँ है। तो डॉलर इंडेक्स वगैरह बढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, इस बार धड़ा गया है, यूएसए मार्केट पकड़ लिए हैं। तो आप बोलिएगा वाह, तो कुछ करिएगा आप। तो देखिए, करना नहीं करना वो एक अलग बात है ना। तो यूएस मार्केट पे अभी एनालिसिस चलेगा, और यूएस मार्केट को हम लोग जो कवर करते हैं, किससे कवर करते हैं, तो मून 100 से करते हैं। मोतीलाल ओसवाल का है तो इससे हम करते हैं। खरीदना नहीं खरीदना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम उस चीज से कवर करते हैं, हम उसकी बात कह रहे हैं। और मून 100 जो है यूएस मार्केट के नेस्डेक को कवर करता है। तो फिलहाल अभी हम नेस्डेक को देख लेते हैं। तो नेस्डेक कल 7 तारीख को गिरा हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ है, हो जाएगा 10-15 मिनट में चालू हो ही जाएगा, जो चलेगा चलेगा, है ना। तो बाकी ठीक है, और बाकी फ्यूचर तो 200 पॉइंट तेजी है। तो देखिए साहब, अभी इन्फ्लेशन का डाटा आएगा यूएस का, आने दीजिए, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। नेस्डेक बहुत नीचे था और हम लोगों ने इसको यहाँ तक आता हुआ देखा है, 12,000 के आसपास देखे थे, 10,000, 11,000, तो वहां से आप यहाँ पर ही आता हुआ देखा है। ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे साथ रहे हैं सफर में उनको पता है कि हाँ भाई हम लोगों ने देखा है बोल के। अगर नहीं विश्वास है तो एक बार हम आपको यहाँ दिखला भी देते हैं। क्या दिखलाई, तो गायबे हो गया है 5 ईयर। एक मिनट रुक जाइए, ये भी लगता है ना थोड़ा सा साइड खिसिया गया है ना, तो इनका भी बात सुनना पड़ता है। नेटवर्क भी है, यही नहीं दिखाना चाह रहा है, कोई नहीं। चलो साथी, ये दिखाने नहीं दे रहा भाई साहब, ठीक है, तो कोई बात नहीं। वो स्त्री फिल्म देखे थे, तो आप बोलेगा हाँ हाँ स्त्री फिल्म कौन नहीं देखा सर, बहुत बढ़िया फिल्म, हाँ उसमें भूतनी आ जाती है। हाँ तो स्त्री फिल्म तो हर कोई देखा था। उसमें जब मास्टर जी जब दीपक बुझा रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि मतलब नहीं, हम लोग बोलते हैं कि अरे दीपक बुझाओ, चाहे कैंडल बुझाओ, तो उन्होंने क्या बोला, समा मैं आता हूं है ना, और उसको फिर बुझा दिए। तो उसी तरह अब भाई साहब ये चार्ट नहीं दिखा रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँ, लड़ाई थोड़ी करूंगा, कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगा, अस्थिर बने रहो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस फीका नहीं होगा। ओ स्ट्रॉन्ग बाई मत, गलती से मत करिए, जहां स्ट्रॉन्ग बाई लिखता ना वहां छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए 2 नेचर काम करता है। पहला नेचर जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का है, वो क्या है कि बढ़ते हुए मार्केट में और बढ़ाते हैं, अर्थात मार्केट अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो उनका खरीदारी ऐसे चलेगा, यहाँ खरीदेंगे, फिर इधर आया तो और खरीदेंगे, फिर और खरीदेंगे और खरीदेंगे, मतलब और ऊपर चढ़ाया जाओ, ये सिस्टम होता है उनका। हम लोग का क्या सिस्टम होता है कि भैया नीचे आया, नीचे आ रहा है तो यहाँ खरीदेंगे, और नीचे आया फिर और खरीदेंगे, फिर और खरीदेंगे, फिर और खरीदेंगे, फिर अगर ऊपर गया तो सब में अच्छा प्रॉफिट होता है। तो हम लोग डिफेंसिव चलते हैं, वो एग्रेसिव चलता है। चलो कोई बात नहीं, तो इसीलिए नहीं दिखाया तो हम क्या करें, कोई बात नहीं। हम नेस्डेक का चार्ट को देख लेते, ओह ये क्या क्या खुल गया। अरे रुको भाई, आजकल तो सिस्टम भी लगता है कि हमसे आगे बढ़ गया है, इसीलिए हम सिस्टम पे भरोसे नहीं करते हैं चलिए, तो यहाँ साहब हम नेस्डेक का चार्ट निकाल लिए, इधर तो दिखाने देगा गूगल बाबा तो दिखाने देंगे। देखिए, तो 2023 में भी ना 10,000 के 11,000 के आसपास था, कौन, नेस्डेक है। देखिए हम गलत नहीं बोले, 22 में देखिए दिसंबर 23 में देखिए 11,000 के था। वहां से हम लोग का अनुमान था कि भैया ये 20,000 क्रॉस करेगा। अब अनुमान ऐसा लगा के रखे थे महाराज की, देख रहे हैं इतना इंडेक्स भाग गया 76-77%, और हम लोग का तो डबले हो गया, डबल से भी ज्यादा, 18-9-9-18-9-27, तो मतलब 100% से ज्यादा का रिटर्न मिला मून 100 में। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। इसकी ये गिरावट एक मोटा मोटी नजर में रखिए, तो कितना गिरा था ये। आप बोलेगा सर ज्यादा हो जाएगा, भाई अब ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, जो है वो सामने रख देंगे। ये 35% आपको नेस्डेक टूटता हुआ दिखा था 2022 में। क्या हुआ था, रूस यूक्रेन का युद्ध में, है ना, यही था। अक्टूबर तक भाई साहब टूटता हुआ दिखा था, बीच बीच में बाउंस बैक मारता था, टूट गया। मतलब 35% यूएस का मार्केट ठक से टूटता हुआ दिखा था, एक तरफा तेजी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चार्ट पे आ जाते हैं, जहां पर ही हम डिस्कस करेंगे यूएस के मार्केट के बारे में। तो यहां पर ही आपको 3 दिख रहा है, तो एक है मस्टॉप, एक है मफांग और एक है मून 100। फिलहाल हम मून 100 पे चर्चा करेंगे।
तो मून 100 को देखने के लिए आपको सबसे पहले 1 साल का रिटर्न देखना पड़ेगा। तो 1 साल का जब हम रिटर्न देख रहे हैं तो इस जगह आपको मून 100 43.4 हाँ इतना % का दे रहा है वर्तमान में। तो यहां आपको 15% का स्ट्रेटजी लगा के रखना है। अगर किसी के पास है, कोई भाई ने खरीदा है, तो भैया 15% गिरने के बाद, मार्केट नहीं, आपका बाइंग जहां से है वहां से 15% गिरने के बाद ही सेकेंड लॉक दिमाग में लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा। मार्केट 15% गिरना कोई मतलब नहीं है। मार्केट आपका जब 15% होगा ना, उस समय मार्केट 20% 22% गिर गया होगा, ठीक है, तब जाके आपका 15% आएगा। तो इसका एडवांटेज लीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इस समय थोड़ा सा उस तरफ धकेलेगा। अब आइए, और किसी में मत घुसिएगा, ना मफांग में जाइएगा, ना मस्टॉक में जाइएगा, मून 100 में ही जाइएगा। क्लियर, मेरे तरफ से ये आप लोगों को बता दिया गया। बाकी साहब पैसा आपका है, जहां मन वहां चल जाइए। तो ये साहब 200 वाला एक लाइन है ना, डे का चार्ट लगा रखे हैं, 200 वाला लाइन है। इसको ये ऊपर नीचे टच करके आगे बढ़ता हुआ चल रहा था तो बढ़िया है, आगे बढ़ता हुआ चल रहा था तो अच्छा था जी, कोई कमी नहीं थी। और पूरा 23 निकाल दिया, 24 निकाल दिया, है ना। एक बार 24 में जो हल्का सा करेक्ट होके यहाँ तक आया था, है ना। फिर उसके बाद 170 का जो लेवल था उसको तोड़ के वापस से नया हाई बनाते हुए गगनचुंबी इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। और आज 207 पे क्लोजिंग है और 221 का हाई के साथ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ ये करना है कि यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। यही सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है कि मार्केट में पैसा लेके बैठना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी के अंतर्गत आता है। तो आप बोलिएगा ये कौन सा स्ट्रेटजी है कि पैसा लेके बैठे, तो इसमें कौन सा महाभारत है सर, हम तो बैठ जाएंगे। नहीं बैठ सकते, मैं लिख के दे सकता हूं कि आप पैसा लेके नहीं बैठ सकते। आपको पैसा ना खुजली करेगा। जो पुराने लोग हैं उनकी बात नहीं करे, जो नए लोग हैं जो ETF में, उनको खुजली होगा। ओहो 9% गिर गया, ओह 5% गिर गया, सर खरीद लेते हैं, ये देखा जाएगा, आखिर तो ऊपर ही आना है, इंडेक्स हो चाहे आदमी ऊपर ही जाएगा, ये सब कहानी लगा के आप खरीद लीजिएगा। फिर क्या होगा, 2-4 दिन तो ठीक रहेगा, नीचे आएगा 2-4%, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका 15% माइनस दिखने लगेगा तब आप बोलेगा सर ये तो 15% दिख रहा है, फिर 20% दिखेगा तब आपका कलेजा बाहर निकलने लगेगा, सर अब तो पैसे खत्म। बात समझ रहे हैं, वापस तो आएगा, बात तो सही है, लेकिन जो टाइम पीरियड खा जाएगा उसकी बात है। तो मैं पुनः कहता हूं कि यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसा कहाँ लगाना है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि पैसा कैसे लगाना है और कितना क्वांटिटी में लगाना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 15% स्ट्रेटजी मान के चलिए, इसका जो गिरावट होगा ना उसी हिसाब से हमको पैसा लगाना है। तो पहला जो बाइंग मेरा होगा, मैं तो अभी तक मेरे पास शायद पोजीशन नहीं है, मैंने सब प्रॉफिट वगैरह बुक कर चुका हूं, कोई पोजीशन नहीं है। ट्रम्प साहब आए उसके बाद फिर मैंने अभी बुक करके 221 का है, मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है। 90 का लेवल, 87 का लेवल, 85 का लेवल से हम लोग चले हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक किया। 170 के बाद अभी तो खरीदे थे ना, 197 पे आप लोगों को शॉर्ट स्विंग भी किए थे हम लोगों ने, किए थे कि नहीं किए थे? तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल सर, 197 पे भी हम शॉर्ट स्विंग किए थे बुलिश होकर इस जगह पे। हम बोले थे ये तो बनता है स्विंग का, और हम लोगों ने स्विंग भी मारा था, लेकिन अभी नहीं करना, अभी भाई साहब नहीं करना है। तो आप बोलोगे तो क्या किया जाएगा सर? अभी पहले 2 दिन बाद इन्फ्लेशन का डाटा आने दिए, सब इनका जो रायता फैलाया हुआ ना सब ठंडा जाएंगे, सब ठंडाएंगे, आप चिंता मत करिए, सब ठंडाएंगे, सब ठंडाएंगे, मैं पुनः कह रहा हूं। तो इसीलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और सही है, ट्रम्प साहब का फोटो लगाइए उसमें, तो बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ जो थोड़ा सा भी मूड माहौल अगर आपको लगता है ना बाई करना है, तो पहले 190 आने दीजिए नीचे, फिर 170, ठीक, फिर 143 तक आपका एक लॉट कंप्लीट करना। अब समझ लीजिए आपको कैसे करना है। आप बोलिए क्या बात करते हैं 143? हाँ भाई, हमने देखा है पैनिक, है ना, हौसला बढ़ाने में ना अपनी भी फटी पड़ी रहती है। तो इसीलिए भैया हम पहली आप लोगों को सचेत कर रहे हैं कि सावधान हो जाइए। यहां तक 35% गिर जाएगा। तो आप बोलिएगा सर 35%? अरे भैया 35%, एक साल में 48% दिया है तो महाराज, और 2 साल में देखिएगा डबल किया हुआ है, डबल से भी ज्यादा 85 का वैल्यू का आप देखिए ना कहां पर पहुंचा दिया, 100 मतलब 150% के आसपास का रिटर्न महाराज दे दिया है। तो क्या 35% नहीं गिरेगा? एकदम दिमाग में रखिए कि गिर सकता है। तो 143 ये मान के चलिए, 143 तक आपका दिमाग को बना के रखना है, आपका लॉट कंप्लीट करना है, क्योंकि हाँ बीच में स्विंग का भी मौका मिलेगा, बाउंस बैक का जगह है। 190 बाउंस बैक का मतलब यहां से वापस घूम के बाउंस बैक मारेगा इस जगह से, 190 से यहाँ आके एक बार फिर ऊपर जाएगा, तो स्विंग अपन कर लेंगे, देख लेंगे। 170 पे एक बार आएगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन जो अपने पास लॉन्ग टर्म में रखेंगे, चाहे जो भी रखेंगे, ये 143 तो ये लेवल है। मैं इस पे वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन इस जगह बड़ा खरीदारी से बचिएगा। पुनः कह रहा हूं, इस जगह बड़े खरीदारी से बचिएगा। अगर गलती से बड़ा पैसा लग गया है, 1-2 दिन में अपना पैसे को बिल्कुल कम कर लीजिए। तो रूल नंबर 20 अप्लाई कर दीजिए। साहब मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। 2 पैसा बनेगा नहीं कि बसंती
का आग लगा देगा ये, समझ गया ना। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखिए, इस जगह बहुत सावधानी से रहना है। अभी कहाँ कहाँ पैसा आपको कम लगाना है वो सब चीज पे हम डिस्कस करेंगे। जहां लगाना है वहां तो हम बताएंगे, वहां तो हम बोलेंगे ही, खुद लगा के दिखाएंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ कोई पोजीशन नहीं है, किसी को पोजीशन बनाना है रूल नंबर 20 से बनाइए, नहीं तो इग्नोर करिए, शांत रहिए, ठीक है। तो बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।